और यकीन करें सबर का जो फल है ना, वो कहते हैं ना सबर का फल मीठा। ओहो बिल्कुल ठीक कहा। सुनो, हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है जब मैं अपने किसी बंदे को बीमारी में मुब्तला करूं और वो उस पर सब्र करे, किसी से शिकायत न करे, तो मैं उसके गोश्त को अच्छे गोश्त से और उसके खून को अच्छे खून से बदल देता हूं। फिर अगर उसे शिफा देता हूं तो ऐसी शिफा देता हूं कि उसके नामा या अमाल में कोई गुनाह नहीं रहता। और अगर मैं उसे दुनिया से उठा लूं तो उसे अपनी रहमत कामिला के साये में ले जाता हूं। अरे कमाल हो गया। बीमारी आई, बीमारी जब जाती है तो गुनाहों से भी पाक करके जाती है। सिर्फ एक ही तो कंडीशन है, सब्र करना। बीमारी आई, सब्र करना। हाँ, किसी से बात ना करें, शिकवा ना करें, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें, मौला तेरी मेहरबानी, हाथ में दर्द है बाकी जिस्म तो सलामत है, ए अल्लाह आंख में दर्द है बाकी जिस्म तो सलामत है, ए अल्लाह गुर्दों में प्रॉब्लम है मेरा बाकी जिस्म तो सलामत है, ये भी तेरी मेहरबानी है। अल्लाह करे कि हम शुक्रगुजार बंदे बन जाएं, क्योंकि ये बीमारी तो हमारे गुनाह मुआफ करवाने आई थी, मगर अफसोस ये है कि जो गुनाह मुआफ करवाने वाला काम हमारे साथ हुआ उसमें भी हमने अल्लाह को नाराज कर दिया और शिकवे शिकायत की। सुनो सुनो, उसने अखलाक के पैकर नबियों के ताजवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अभी तो सिर्फ बीमारी की बात हुई ना, अब आओ अगर किसी को कारोबार में नुकसान हो गया, किसी के पैसे कम हो गए, किसी की जानो माल का कोई नुकसान हुआ, कोई आग वगैरह लग गई, सुनो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह इरशाद फरमाता है, फिर हदीस कुदसी है कि जब मैं अपने किसी बंदे के बदन या उसके माल या उसकी औलाद की तरफ कोई सख्ती भेजूं, फिर वो सब्रे जमील के साथ उसका इस्तकबाल करे, तो क़यामत के दिन मुझे इससे हया आएगी कि मैं उसके लिए मीज़ान कायम करूं या उसका नामा या अमाल खोलूं। हाय हाय हाय, समझते हो इसका मतलब? अल्लाह फरमा रहा है मुझे हया आएगी कि अपने बंदे से अब क्या हिसाब लूं। जब आजमाइश भेजी थी तो इसने सब्र किया था, इसने शिकवा नहीं किया था। खुदा की कसम मैं आपसे पूछता हूं, मेरा कोई नुकसान हो जाए और कयामत के दिन मेरा नामा अमाल न खोला जाए, मुझे अल्लाह की बारगाह में हिसाब न देना पड़े, मुझे बताओ ये दुनिया के हिसाब नुकसान की क्या हैसियत है अगर उधर बख्शा जाए। सुनो तो सही, रब फरमा रहा है कि मुझे हया आती है कि उसके लिए मीज़ान कायम करूं या उसका नामा अमाल खोलूं। अरे ये सारी दुनिया की दौलत, ये सारी दुनिया की आसाइश एक तरफ, अगर कयामत के दिन हिसाब किताब में आसानी मिल जाए, अल्लाह बिला हिसाब जन्नत में दाखिल कर दे, इससे बढ़कर कोई नेमत नहीं। मगर आज अफसोस ये होता है कि अगर किसी पर इम्तिहान आता है, वो इस इम्तिहान में फेल हो जाता है। इस हदीस में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ, सब्रे जमील के साथ। अब ये भी बड़ा मसला है कि लोगों को यही नहीं पता कि सब्रे जमील है क्या। लोग कहते तो बहुत हैं, अल्लाह पाक आपको सब्रे जमील अता फरमाए, अब उससे पूछो भाई सब्रे जमील की तारीफ क्या है, तो फिर तारीफ नहीं पता होती। ये किसी जमील भाई का सब्र नहीं है कि जिसको सब्रे जमील कहा जाता है। सब्रे जमील की तारीफ समझो। उलमा कहते हैं किसी मुसीबत ज़दा और गैर मुसीबत ज़दा को बराबर में देखो, मगर दोनों में कोई फर्क नजर ना आए। यानी चेहरा भी ना बताए कि वो किसी मुश्किल में है, उसकी आदतें भी ना बताएं कि वो किसी प्रॉब्लम में है, यानी उसको देखकर पता ही ना चले कि वो बड़ी मुश्किल में है। फरमाया ये है सब्रे जमील। मगर आज हमारा हाल ये है, हमारा चेहरा बता देता है भाई खैर तो है, बड़ी टेंशन में हो, हाँ यार क्या करूं बस मोबाइल टूट गया, अरे भाई बड़ी चेहरे पे बड़ी हवाइयां उड़ रही हैं, बस क्या करूं जनाब आज 5000 रुपए खो गए। 5000 रुपए खो जाएं, छोटा सा नुकसान हो जाए, हमारा चेहरा बता देता है कि हमारे साथ कोई मामला हुआ है। सब्रे जमील ये है कि देखकर कोई पहचान ही ना सके कि ये बंदा कितनी मुश्किल में है, चाहे अंदर कितनी तकलीफ में हो, दुनिया वालों को ना बताए, क्योंकि वो रब का बंदा है, वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे। ये सब्रे जमील है और अल्लाह इसे हम सबको नसीब फरमा। हमारा प्रॉब्लम ही हम टेस्ट में फेल हो जाते हैं। जैसे इम्तिहान शुरू हुआ, वावेला शुरू, शोर शुरू, शिकवे शुरू, सबको बताना है। हालांकि कर कोई नहीं सकता, लेकिन सबको बताएंगे। ना करो ऐसा, मैं जानू मेरा रब जाने, मुझे क्यों किसी को बताना। हाँ वो करीम है, वो देख रहा है कि मेरा बंदा सब्र कर रहा है। सुभान अल्लाह। हजरत सिदरा इमाम अबू जाफर मोहम्मद बिन जरीर तबरी तफसीर तबरी में इस आयत मुबारक के तहत फरमाते हैं, यानी हम तुम्हें दुश्मन के खौफ, कहत साली, शदीद भूख व फकर व फाका, फसलों की कमी, मकासद के हुसूल में मुश्किलात, कुफ्फार से जंग के दौरान अफरादी कुव्वत में कमी और अहलो इयाल की मौत वगैरह के जरिए आजमाएंगे। और ये सब चीजें बतौर इम्तिहान होंगी ताकि
तुम्हारे सच्चे झूठों से और अहले बसीरत मुनाफिकों से जुदा हो जाएं। यानी इस टेस्ट में पता चल जाएगा कौन अल्लाह वाला है, कौन सबर वाला है, कौन अल्लाह की रिजा पर राजी रहने वाला है। सुनो सुनो, जब ये तकलीफ आती है ना तो इसका फिर अजर कितना मिलता है। शहंशाह नबूवत मखज़ने जूदो सखावत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में ही अपनी हर ख्वाहिश की तकमील कर ले तो ये चीज आखिरत में इसके और उसकी ख्वाहिश के दरमियान आड़ और पर्दा बन जाएगी। और जो मालदारों की जीनत की तरफ अपनी निगाहें दराज करे तो वो आसमान वालों के सामने बेइज्जत हो जाता है। और जो शदीद भूख पर सब्र करे अल्लाह अज़्ज़ व जल उसको जन्नतुल फिरदौस में जहां चाहेगा ठिकाना अता फरमाएगा। हाँ, हर चीज पूरी हो जाए, जो चाहिए वो मिल जाए, ये नहीं होना चाहिए। कुछ ना कुछ आजमाइशें आएंगी और अगर सब इधर मिल गया तो उधर फिर क्या मिलेगा। हम अल्लाह से ये दुआ करते हैं कि इधर भी अता फरमाए, उधर भी महरूम ना करे। हाँ, हमें डरते भी रहना चाहिए कि यार मैं जो मांगता हूँ इधर मिल जाता है, कहीं वहां महरूम ना रह जाऊं। तो आजमाइश आए तो सब्र करना चाहिए, अल्लाह की रिजा के तौर पे जिंदगी गुजारनी चाहिए। एक इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अच्छा, याद सबको है ये आयत, बचपन से याद है, अल्लाह साबिरों के साथ है, सब्र करने वालों के साथ है। मगर सब्र करना नहीं है, इम्तिहान आना है तो सब्र करना नहीं है। आयत सबको पता है। अच्छा, जिसके साथ प्रॉब्लम हो जाए ना उसको भी बंदा दर्स देने जा रहा होता है, भाई सब्र करना, अल्लाह आपको सब्र दे। लेकिन जब इस पर इम्तिहान आता तो ये सब्र करता नहीं है। दूसरों को दर्स दे रहा था, आज तेरी बारी आई है ना, तो सब्र का दामन ना छोड़े। मैं आपको एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ, आजकल हम बड़े लोगों से ताल्लुकात क्यों बनाने की कोशिश करते हैं? यार जब कोई मुश्किल टाइम आएगा ना तो ये बंदा काम आएगा, ये पैसे वाला दोस्त है, ये इसके ताल्लुकात बहुत हैं, इसकी गवर्नमेंट में बात है, इसकी वकीलों में बात है। 4-5 ऐसे दोस्त होने चाहिए। ये डॉक्टरों के अंदर बड़ी अच्छी इसकी दोस्ती है, कोई डॉक्टर का भी काम आएगा तो ये बंदा काम आ जाएगा। हम दुनिया वालों से ताल्लुकात इसलिए बनाते हैं ताकि यार मुसीबत आए तो ये बंदा काम आए। और नॉर्मली अक्सर ऐसा होता है कि जिससे उम्मीद रखी होती है मुसीबत के वक्त गायब हो जाता है। लेकिन रब खुद कुरान में फरमा रहा है, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, सब्र कर लो, अल्लाह की रहमत तुम्हारे साथ हो जाएगी। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, दुनिया के ताल्लुकात हो ये जरूरी है या ये फायदेमंद है, या बंदा सब्र कर ले तो अल्लाह की रहमत साथ हो जाए, सारे गम वैसे ही दूर हो जाएंगे। सब्र इसको नहीं छोड़ना है। पर नबी पाक अलैहिस्सलाम अंसार के पास तशरीफ ले गए तो फरमाया, क्या तुम मोमिन हो? बड़ा कमाल का सवाल जवाब है, जरा गौर कीजिएगा। हमारे पास भी कोई आकर कहे कि क्या तुम मोमिन हो तो हम क्या जवाब देंगे? साहबा खामोश रहे। सैयदना फारूक आजम ने कहा, हुजूर हाँ हम मोमिन हैं। शायद हमारा भी जवाब यही होगा, मोमिन है। मगर अगला सवाल सुनो नबी पाक अलैहिस्सलाम का। फरमाया कि अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारे ईमान की अलामत क्या है? हाँ, अब हमसे कोई ये सवाल करे तो हम जवाब कैसे देंगे? भाई तुम कह रहे हो मोमिन है, व्हाट इज द सिम्टम्स? कोई निशानी, कोई अलामत तो बताओ ना। अब ये सवाल करने वाले कौन है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। साहबा सामने बैठे हैं। इरशाद फरमाया, मोमिन हो तो अलामत क्या है? क्या शानदार जवाब दिया कि साहबा किराम ने कि हम जब फराखी की हालत होती है ना, आसानी होती है तो हम शुक्र अदा करते हैं। जब आजमाइश आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, हम सब्र करते हैं और अल्लाह के फैसले पर राजी रहते हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने जवाब में क्या फरमाया? रब्बे काबा की कसम तुम मोमिन हो। तो पता ये चला कि मोमिन होने की निशानी ये है कि जब अच्छे दिन आए तो शुक्र करे और मुश्किल के दिन आए तो अल्लाह की रिजा पर, अल्लाह के फैसलों पर राजी रहे, सब्र करे। अब आओ सवाल करते हैं, अच्छे दिन आते तो हम क्या करते हैं? अरे भाई मैं तो इंतजार में था, थोड़े पैसे आए तो फला याशी करूं, फला गुनाह करूं। थोड़े पैसे थे तो वो काम ही नहीं कर पा रहा था, अब तो मौका में लगा है, अब तो दिन आए हैं। माद अल्लाह, जिसको अल्लाह नेमतें देता है, फराखी देता है, तो वो अल्लाह की नाफरमानी में लग जाता है। और जब उसको कोई आजमाइश भेजता है तो वो नाशुक्री कहकर, बल्कि बाज़ औक़ात तो कुफरिया कलमात मुंह से निकालकर ईमान से भी हाथ धो बैठता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्लमंद वो है, याद रखना कि रब जितनी अताएं बढ़ाए हम उतने सजदे बढ़ाए, हम उतने सदके बढ़ाए। देखो ना दुनिया में क्या होता है, आपको कोई तोहफा दे
आप क्या कहते हैं? शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दोबारा तोहफा दे, आप कहते हैं बहुत मेहरबानी। तीसरी बार दे, बंदा कहे यार ये तो मुझ पर कितना मेहरबान है। इतनी मेहरबानियां, नाराज नहीं होना चाहिए। जो तुम्हें दुनिया में 2-4 तोहफे दे दे, तुम उसे नाराज नहीं करना चाहते। जब से मैं पैदा हुआ, जब से वो नवाज रहा है, वो नाराज ना हो जाए उसका कोई ख्याल नहीं। वो दिए जा रहा है। अब तो देखते हैं ना, बंदा गरीब होता है, थोड़े गुना, जैसे जैसे अमीर होता गया उसके पर पुर्जे निकलना शुरू हो जाते हैं। मस्जिद से दूर, नमाजों से दूर, मादअल्लाह हराम कामों में पड़ जाता है। अरे अल्लाह के बंदे, तुझे रब नवाज रहा है, तेरे तो सजदे पढ़ने चाहिए थे। लेकिन होता क्या है, वो अताएं बढ़ाता है, लोग खताएं बढ़ाते हैं। ना करो ऐसा। जब फर्राखी हो, जब अल्लाह की तरफ से आसानी हो तो शुक्र हो, और जब आजमाइश आए तो सब्र हो। यही मोमिन की निशानी है। और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह करीम हमें अपने शुक्र गुजार और सब्र करने वाले बंदों में शामिल फरमाए।